अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, आदाब। मैं आपका दोस्त रियाज राही और आप लोग देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना चैनल अपना गांव। दोस्तों, अपना गांव में चुनावी हलचल को लेकर तीखे सवालात किए जा रहे हैं। आज हमारे खास मेहमान हैं सीमा इंतखाब साहिबा, जो कि कोचाधामन प्रखंड से आरजेडी के राजद से विधायक प्रत्याशी की दावेदारी पेश की है। तो चलिए पहले उनकी तारुफ उन्हीं से पूछते हैं। मैम, आप बताइए हमारे व्यूअर्स को कि आप कौन हैं और आप पार्टी में कितने दिनों से हैं और आप चुनाव क्यों लड़ना चाहती हैं? सबसे पहले तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, और आपके चैनल के माध्यम से जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं, मैं उन सबको सलाम, आदाब, प्रणाम करना चाहती हूँ। और आपका सवाल आया कि मैं क्यों इलेक्शन लड़ना चाहती हूँ। मेरे शौहर मरहूम इंतखाब आलम साहब की कुछ 2 साल पहले शहादत हो गई थी। ये आप सब को पता है। किशनगंज ज़िला को ही नहीं, पूरे सीमांचल को, पूरे बिहार लेवल तक पता है कि वो बहुत ही कद्दावर नेता थे। और उनके अधूरे काम जो रह गए हैं, मैं चाहती हूँ उनके अधूरे कामों को पूरा किया जाए, उनके अधूरे सपने को पूरा किया जाए। इसीलिए मैं विधानसभा में आई हूँ आगे बढ़ के। और दूसरा, जो विधानसभा में उनकी जो लड़ाई थी, जुल्म के ख़िलाफ़ जो लड़ाई थी, जो वो जुल्म के ख़िलाफ़ लड़ते थे, एक लीडरशिप था उनके अंदर। वो बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो बेफिक्र हो के रहते थे कि इंतखाब साहब हैं, कुछ हो जाएगा तो हमें वो सपोर्ट करेंगे। और वही चीज़ को लेके मैं आगे बढ़ना चाहती हूँ, उनके सपनों को लेके आगे बढ़ना चाहती हूँ। मैम, आप पर मेरा सवाल है कि आप विधानसभा इलेक्शन लड़ना चाहती हैं, तो क्या जनता आपको साथ देगी? बिल्कुल, क्योंकि कोचाधामन की जनता ने, किशनगंज जिला ने एक बहुत ही मजबूत लीडर को खोया है। कोचाधामन की जनता ने अपने बेटे को खोया है, और ज़रूर कोचाधामन की जनता मेरा साथ देगी। ये मैं अल्लाह से डर कर पूरे विश्वास के साथ कहती हूँ कि कोचाधामन की जनता मेरा साथ देगी और दे रही है। जैसे कि हमारे सवालात हमारे दोस्तों द्वारा दिया जाता है फेसबुक से, तो कुछ सवालात हैं हमारे दोस्तों के जो आप पर दिए गए हैं कि जैसे मयार साहब हैं, मुबस्सिर राही है, उसके बाद कौशर आलम है, शाहिल आलम है, रागी बनोड़ साहब है। रागी बनोड़ साहब, लगभग लोगों का एक ही सवाल है कि आपको पार्टी अध्यक्षा से क्यों बाहर किया, और क्या ये है कि आपको फिर टिकट मिलेगा ही, क्योंकि बहुत सारे प्रत्याशी हैं, बहुत से प्रत्याशी के दावेदार हैं आपके यहाँ पे राजद से। सबसे पहले तो मुझे अध्यक्ष के लिए हटाया गया। ये पार्टी लेवल में 38 जिला में बदलाव हुआ, संगठन में बदलाव हुआ। 38 जिला में हमारा जिला किशनगंज भी आया, जिसमें यहाँ भी बदलाव हुआ। और कोई ज़रूरी नहीं है कि हमें हटा दिया गया तो हमें टिकट नहीं मिलेगा। टिकट का मेरा फुल्ली दावेदारी है, और इंशाअल्लाह ताला पार्टी मेरे साथ खड़ी होगी और टिकट मुझे देगी, ये मेरा मानना है। और यही एक वो है। और हमारे एक दोस्त हैं सद्दाम भारती साहब, जो कि सुंथा से हैं। उनका सवाल है, अगर राजद वार्ड नहीं बनाती है तो उनका अगला कदम क्या होगा? राजद में हमने कुर्बानी दी है, हमारी शहादत है, हमने खून दिया है, और खून का कोई दाम नहीं लगता है। अगर पार्टी इंशाअल्लाह आलमीन पार्टी मुझे कैंडिडेट बनाएगी और मैं वहाँ से उम्मीदवार होंगे आरजेडी का, ये मुझे पूरा विश्वास है। और दूसरी बात कि मैं पार्टी के साथ हूँ और रहूँगी, क्योंकि पार्टी को हमने जब किशनगंज जिला में आरजेडी का कुछ नहीं था, तो हमारे शौहर इंतखाब आलम बबलू ने आरजेडी को बहुत ही ऊपर लेके गया। जब रूलिंग पार्टी के विधायक भी थे, तो उनके बारे में इतनी बातें नहीं होती थी जितने राजद और बबलू के बारे में बातें होती थी। और इंतखाब आलम बबलू किसी बैनर का मोहताज नहीं है, वो अपने आप में एक बैनर थी, और पार्टी को उन्होंने बहुत मजबूती से खड़ा किया। और मेरा हक बनता है कि हम टिकट मांगे, और इंशाअल्लाह पार्टी मेरे साथ खड़ी होगी। मैम, जैसे कि राजद के बहुत सारे प्रत्याशी हैं यहाँ पे, तो उन लोगों के लिए आपका कोई मैसेज? राजद के अगर कोचाधामन में कोई भी प्रत्याशी अपने आप को बोल रहे हैं, तो मैं उनको तो लीडर नहीं मानती। अगर वो लीडर हैं
तो लीडर उन्हें कहा जाए। लीडरशिप का मीनिंग है कि आप हक दिलाओ, लीडरी करो, आप किसी के हक को दिलाने का काम करो। अगर आप किसी बेवा और यतीम के हक को छीनने का काम करते हैं, किसी के मेहनत को छीनने का काम करते हैं, मैं उसे लीडर नहीं मानती। ये सद्दाम भारती का एक सवाल और भी है कि आपको मीम को लेकर के आप नरमी बरत रही हैं, इस नरमी का क्या मतलब है? देखिए, पक्ष और विपक्ष दो बातें होती है। एक पक्ष है, हम विपक्ष हैं, इसीलिए मेरी लड़ाई पक्ष से है, ना कि किसी अदरवाइज से है। इसलिए मैं उस झंझट में क्यों पड़ूं जिससे मेरी लड़ाई ही नहीं है। जी, हमारे एक दोस्त हैं इसराइल असरफी साहब, उन्होंने कोई सवाल नहीं है, सिर्फ उन्होंने इतना कहा कि आपके साथ उनकी संवेदनाएं हैं और अल्लाह आपको सलामत रखें और मरहूम इंतखाब साहब को भी जन्नत में दोस्त दे। और कुछ सवाल हमारे तरफ से हैं। मैं जो क्या नाम है बताया आपने जी, इसराइल अशरफी साहब को मैं झुककर सैल्यूट करती हूँ, सलाम करती हूँ कि इतना बड़ा मेरे बारे में सोचे। मैं बहुत बहुत झुककर सलाम करती हूँ। आशिक इलाही जी का एक सवाल है, और हमारे करीबी दोस्त हैं आशिक इलाही जी, उनका सवाल है कि अगर आरजेडी आपको टिकट नहीं देती है, आपकी पार्टी जो है वो अगर आपको टिकट नहीं देती है, जैसे कि अध्यक्षा से आपको हटाया गया, उसी तरह अगर आपको टिकट नहीं देके किसी और को देती है, तो क्या आप पार्टी में बनी रहेंगी या फिर बगावत करके दूसरे आपका, क्योंकि आपका एक टीम है, मजबूत टीम है, लोग आपके साथ जुड़े हुए हैं, तो उन लोगों को लेके अलग होकर आप अलग से इलेक्शन लड़ेंगी या फिर पार्टी के साथ बने रहेंगी? हमने पहले भी इस सवाल पे जवाब दिया है कि पार्टी में हमने शहादत दी है, और जहाँ शहादत दिया जाता है, जहाँ खून दिया जाता है, वहाँ ना ही कोई बदला होता है, ना ही कोई जहाँ हटने की बात होती है, वहाँ से जाने की बात नहीं होती है। दूसरी बात, मैं ये क्यों मान लूँ कि पार्टी मुझे टिकट नहीं देगी? पार्टी सब देख रही है और मैं किसी तरीके से भी कमज़ोर नहीं हूँ, इसलिए पार्टी, आप ही ने कहा अभी कि आपके साथ मेंस पावर, लोग आपसे जुड़े हुए हैं, लोग आपको चाह रहे हैं, तो इंशाल्लाह पार्टी मुझे टिकट देगी और मैं उस टिकट से लड़ूंगी, मेरा हक है। कि आप इलेक्शन में आना चाहती हैं, पार्टी अगर आपको टिकट दे दे, आपके पास मुद्दे क्या होंगे? लोगों के पास जाकर के आप किन मुद्दों पे वोट मांगेंगी? मुद्दे सबसे पहले बेसिक मुद्दे जो हैं, बेरोज़गारी है। आज के डेट में पढ़ाई के बारे में, अभी ये लॉकडाउन भी हो रहा है, लॉकडाउन खुला भी, लेकिन पढ़ाई के मामले में सरकार ने कुछ भी नहीं बोला, मुंह तक नहीं खोला। क्यों? टीचर्स जो प्राइवेट सेक्टर में भी टीचर्स का वो आज खाने के लिए मोहताज हैं, ये नहीं सोच रहे हैं। जब तक टीचर पेट भर खाना नहीं खाएंगे, वो अपनी तालीम को बढ़ाएंगे नहीं, बच्चों तक फैलाएंगे नहीं। तो ये सेक्टर में भी है। और विकास के सेक्टर में तो मैं यही कहूँगी कि हेल्थ सेक्टर में है, हेल्थ सेक्टर बिल्कुल चरमरा है। अभी आप अगर कोरोना की ये बीमारी चल रही है, हमारे ज़्यादा दूर में नहीं जाना चाहती हूँ, किशनगंज जिला के अंदर अगर 100 मरीज एक साथ कोरोना का मिल जाए, क्या आपको लगता है वेंटिलेटर मिल जाएगा? नहीं मिलेगा। मुश्किल से 5 आदमी वेंटिलेटर में जा पाएंगे, अलावा लोगों को अपनी जान देनी पड़ेगी। सरकार का ये गलत रवैया है, सरकार कुछ नहीं कर रही है, ये डबल इंजन की सरकार सिर्फ कागज़ों पे चलती है। और अगर मैं विधानसभा पहुंची सीमा इंतखाब, तो सबसे पहले मैं ब्लॉक को फ्री कराऊंगी। ब्लॉक फ्री नहीं है, क्योंकि मेरे पास काम आते हैं, लोगों के मुसीबतें, लोग अपनी बातें लेके आते हैं, जो जेन्युइन बातें हैं वो काम नहीं होता है। हर चीज़ में धांधली है, नीतीश सरकार में बिल्कुल धांधली है, इस चीज़ को ख़त्म किया जाएगा। और राजद के पार्टी के तरफ से मैं इलेक्शन पार्टी का जो मैनिफेस्टो होगा वो हमारा, और हमारा जो राजद पार्टी ने एक अभी हमारे माननीय नेता तेजस्वी, प्रतिपक्ष नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी का एक आया कि आपका जाके वो बिजनेस का जो अब लोग जो प्लान कर रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, तो वो चीज़ यहाँ ऐसा हो जाए कि लोग यहीं लोगों को काम मिले, लोग यहीं काम करें और घर में अपने बाल बच्चों के साथ रहें। और बेरोज़गारी है, अभी बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जो पढ़ के घर में बैठे हैं, उन्हें कोई जॉब नहीं मिल रहा है। जॉब का कोई एक भी इस सरकार में जॉब का कुछ नहीं निकला। मैम, एक बात और है कि नीतीश सरकार के आने से पहले आरजेडी की सरकार थी यहाँ पे, और लालू जी बहुत दिन तक यहाँ पे राज किए, फिर राबड़ी जी की, लेकिन अभी जितना रोज़गार मिला है उससे पहले तो बहुत ज़्यादा बेरोज़गारी थी। ऐसा फिर क्यों? आपका कहना है कि ये सरकार रोज़गार नहीं दी है, लेकिन जितने नियोजित शिक्षक हैं इन्हीं के द्वारा दिए गए हैं, फिर अभी स्टूडेंट स्कूल में जा रहे हैं उसी के द्वारा, तो ऐसे में इस सरकार को आप फेल कैसे कह सकती हैं? नियोजित टीचर्स को आप जाके पूछे, रो रहे हैं। मैं गलत नहीं बोलती हूँ, धरने पे धरना हुआ, आपने देखा किशनगंज जिला में, क्या ये रोज़गार है?
क्या ये जॉब है? बिल्कुल नहीं, ये छलावा है। और आप अभी बोले बच्चे स्कूल जा रहे हैं, बच्चे को खिचड़ी खिलाकर बेवकूफ़ बना रहे हैं, पढ़ा नहीं रहे हैं, पढ़ाई नहीं हो रही है। क्या ये सच्चाई नहीं है? ये सच्चाई है। रहा सवाल माननीय श्री लालू जी के कार्यकाल की, उसमें उन्होंने लोगों को बोलना सिखाया, लोगों को लड़ना सिखाया, अपना हक छीनना सिखाया, अपना हक करप्शन को। उस वक्त लोग जा कर के कॉलर पकड़ के डीएम को तब काम लेते थे। क्या ये नहीं है? धीरे धीरे चेंजिंग आता है, आता। इसलिए लालू की सरकार में बहुत, अभी आप रेट देखिए, मर्डर का देखिए, उस वक्त से ज़्यादा है। आप निकाल के देख लीजिए, मैं देखती हूँ, उस वक्त से ज़्यादा करप्शन है। यहाँ सिर्फ एक पर्दा है, पर्दे के पीछे सब करप्शन है, सामने लोगों को कुछ और दिखा रहे हैं, पीछे कुछ और चल रहा है। मैम, लेकिन सत्ता पक्ष के जो विधायक है आपके, उनका कहना ये है कि पिछले 6 साल में जितना विकास हुआ है क्षेत्र में, उससे पहले कभी नहीं हुआ। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? विकास आप किस चीज़ को बोलना चाहते हैं? 2017 में बाढ़ आया था, क्या डाइवर्सन बन गया? तैयार है आपका? आज 2020 है, आप इलेक्शन फिर से करने जा रहे हैं, आपकी सत्ता जा रही है, दूसरा हमारी सत्ता आ रही है राजद की। क्या डाइवर्सन? आज भी डाइवर्सन है। यही विकास है, यही विकास है। आप थाना में चले जाइए, एफआईआर नहीं होता है, सच्चा एफआईआर। फ़ोन घूमता है थाना में, फिर जाके एफआईआर लेते हैं। लेकिन उनका, ये विकास है। मैम मैं इस बात को काटना चाहता हूँ, क्योंकि उनसे पूछा गया कि ये धांधली ज़्यादा हो रहा है आपके टाइम में, तो उनका कहना है कि मुझे जब भी फ़ोन किया गया, मैं उसी वक्त जा कर के उस बात को क्लियर किया है। कभी भी करप्शन का काम नहीं होता है कुछ जमान में। आप बोल रहे हैं फ़ोन घुमा करके ही होता है। आपके चैनल के माध्यम से मैं यही कहना चाहूँगी, ज़्यादा नहीं, आप फील्ड में जाके एक बार पूछ लीजिए, आपको सारी बातें खुल के सामने आए कि मैं अभी फील्ड में जा रही हूँ और कंटिन्यूसली जा रही हूँ, लोगों से मिलो। ये आपने बना के, या इलेक्शन जीतने के लिए मैं नहीं बोल रही, जो ज़मीन की, जो ग्राउंड की सच्चाई है, मैं उसी को आपके इस चैनल के माध्यम से, आपने सवाल किया और मैंने जवाब दिया। आखिरी आप अपने जनता को क्या मैसेज देना चाहेंगी, क्योंकि आगे विधानसभा इलेक्शन है, तो उसको लेकर अगर कोई मैसेज हो तो बताएं। अभी फ़िलहाल तो मैं यही कहूँगी कि कोरोना की इस महामारी से हम सब जूझ रहे हैं, और मैं लोगों से यही कहूँगी सेफली रहें और घर पे भी रहें, और जो ज़रूरी काम है उसके लिए बाहर निकलें। और दूसरी बात, मैं आप सबको झुक के सलाम करती हूँ, कोचाधामन की जनता को, जिला किशनगंज के लोगों को, कि सब खुश रहें और इस कोरोना की महामारी से हम सब सेफ रहें, और अल्लाह ताला इस बीमारी से हम सबको निजात दिलाए और ये बीमारी जल्द से जल्द ख़त्म हो जाए। और मैं आप सबसे यही शुक्रिया अदा करूँगी कि आप लोगों का भी मैं शुक्रिया अदा कर दूँगी, आप लोगों ने अपना कीमती टाइम हमको दिया, और इनके साथ मैं अपनी बात ख़त्म करती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया मैम। तो ये हमारी सीमा इंतखाब साहिबा थी, जो कि राजद की प्रत्याशी है और दावेदारी की है। तो मैं मैम का भी बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, उन्होंने अपना कीमती वक्त दिया। बाकी आप लोग हमारे वीडियो को देखें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपका दोस्त रियाज राही, साथी आशिक इलाही के साथ, आपका अपना चैनल अपना गाँव से। खुदा हाफिज़।